नमस्कार विद्वानों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो एक्सरसाइज 7.1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 और क्वेश्चन 11 to 20 को सॉल्व किया था। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। अपन को प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हुए है राइट हैंड साइड को अपन को लेके आना है। ठीक है, तो कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे मैंने ले लिया LHS। ठीक है, अब यहाँ पे है sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो मैं इसका a का काम कर रहा है ये, और ये कर रहा है b का काम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोल देता हूँ। तो इसका आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसेक a प्लस ये वाला। ठीक है, अब cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर खोल देते हैं। a का काम ये करेगा, b का काम ये करेगा। तो a का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर a प्लस 2ab यानी कि 2 cos a डॉट sec a, ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पे sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a को पास में लेके आ जाता हूँ। sin स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a लिख देता हूँ इधर, कोसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a लिख देता हूँ पहले। तो मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन, अब 2 साइन a कोसेक a है, तो कोसेक a को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन साइन a लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कोसेक a को लिख दिया 1 अपॉन साइन a प्लस 2 cos a डॉट सेक a को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन cos a लिख सकता हूँ। तो इसको लिख दिया मैंने 1 अपॉन cos a। cos a से cos a कैंसिल हो गया, sin a से sin a कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मुझे पता है कि आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट से sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू होती है 1। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, प्लस क्या बचा कोसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2 2 प्लस 2 प्लस 1 कितने हुए 5 प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a। अब यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर 2 और 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे 5 प्लस आइडेंटिटी नंबर 2 क्या होती है, थर्ड नंबर देख लेते हैं पहले। कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी है, तो कोट स्क्वायर a को उधर भेज देता हूँ। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a की वैल्यू सेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a, सॉरी सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर a, तो 1 प्लस 1 प्लस 5 कितना हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a। ये आ गई अपनी RHS साइड और क्वेश्चन अपना हैंड्स प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, sin 8 थीटा माइनस cos 8 थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डॉट 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे LHS साइड को ले लेता हूँ। तो sin 8 थीटा माइनस cos 8 थीटा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ sin 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस cos 4 थीटा का होल स्क्वायर।
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है या नहीं होता है, होता है। तो ये यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, ए का काम ये कर रहा है साइन थीटा और बी का काम कर रहा है कोस थीटा। तो लेकिन साइन 4 थीटा यहाँ पे ए का काम कर रहा है, तो साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा, ठीक है, और साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको वापस मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इधर ये एज इट इज लिख देता हूँ मैं, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ वापस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए का काम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा करेगा और बी का काम यहाँ पे करेगा कोस स्क्वायर थीटा। तो ए माइनस बी, पहले ए प्लस बी कर देते हैं, ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ए माइनस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या साइन, इसको बी स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दो प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इधर क्या कर लेता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा में ऐड कर रहा हूं और 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 मतलब कोस स्क्वायर थीटा मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। अब इसमें से वापस ये निकल गया तो अपनी इक्वेशन वापस ही आ गई, यानी कि मैंने इसमें जोड़ा, ऐड करा और सब्ट्रैक्ट किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक होल स्क्वायर बनाना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 इंटू यही होता है वापस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए का काम साइन स्क्वायर थीटा कर रहा है, बी का काम कोस स्क्वायर थीटा कर रहा है, तो ये किसका होल स्क्वायर हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये अपन की आरएचएस साइड आ गई और क्वेश्चन प्रूव हो गया। यही चाहिए था, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 23, सेक थीटा प्लस अंडर रूट के अंदर है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, प्रूव करना है कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा होता है, ठीक है। सबसे पहले वही अपन एलएचएस साइड लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट दे रखा है, अंडर रूट लगा लेते हैं सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। अब अपन ज्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं अंडर रूट के अंदर वही कर देते हैं, इसके ऑपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1, जिसे बोलते हैं परिमेयकरण करना हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ a प्लस बी यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। इधर a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का काम यहाँ कर रहा है सेक थीटा, तो यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अपन आइडेंटिटी से जानते हैं कि जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा उधर गया 1 को इधर लेके आया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है। वैल्यू पुटअप कर दो, चलो पुटअप कर दी मैंने वैल्यू, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे आया मेरा टेन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर है रूट हट जाएगा, इधर से भी स्क्वायर है रूट हट जाएगा, तो ऊपर आया सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। अब क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, तो सेक थीटा अपॉन टेन थीटा
प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन कोस थीटा, तो लिख दिया मैंने 1 अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस 1 अपॉन टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं कोट थीटा। ठीक है, अब ये कोस थीटा कहां जाएगा ऊपर, इधर कर लेते हैं कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा इधर आएगा प्लस कोट थीटा। एक कोस थीटा से ये कोस थीटा कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोट थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ये अपन के आगे RHS साइड और क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा डॉट साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा को सोल्व करते हुए साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये अपन को लेकर आना है। तो सबसे पहले वही अपनी LHS साइड ले लेते हैं, तो LHS साइड ले लेते हैं। सबसे पहले कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूं मैं, और कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज है जो मैं बार बार क्वेश्चन के अंदर लिख रहा हूं। ठीक है, अब तक तो याद हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे 1 प्लस कोट थीटा को मैं लिख सकता हूं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस टेन थीटा को लिख सकता हूं मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, लिख दिया डॉट साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, लिख दिया अपॉन में क्या है सेक क्यूब थीटा। सेक क्यूब थीटा मतलब 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा। सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ पे क्यूब है तो मैं यहाँ पे क्यूब लगा दिया, लेकिन 1 का क्यूब 1 ही होता है तो मैंने यहाँ पे क्यूब नहीं लगाया है। कोसेक थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर है क्यूब तो मैं यहाँ पे भी लगा दूंगा क्यूब। ठीक है, अब ऊपर ले लेते हैं एलसीएम। ऊपर एलसीएम लिया तो आया अपना साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा डॉट कोस थीटा। यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। 1 से मल्टीप्लाई किया साइन थीटा कोस थीटा को, 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा डॉट कोस थीटा, प्लस साइन थीटा सेम है, कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेगा ऊपर तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कोस थीटा सेम है, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अपना क्या है ब्रैकेट के अंदर है, चलो रख देते हैं ब्रैकेट के अंदर। डॉट के बाद में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये इसके मल्टीप्लेक्शन में है। ठीक है, नीचे क्या है 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। इन दोनों का भी यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आया मेरा साइन क्यूब थीटा डॉट कोस क्यूब थीटा। अब साइन कोस क्यूब थीटा सेम है, साइन क्यूब थीटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो साइन क्यूब थीटा। इसी टाइप से यहाँ पे आ जाएगा आगे कोस क्यूब थीटा। चलो आ गया, इसका कर दो उल्टा, ये कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होकर ऊपर और ये यहाँ। ठीक है, तो ये स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, इसकी वैल्यू होती है 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा डॉट कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, मल्टीप्लेक्शन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ये कहाँ गया ऊपर, ये ऊपर इसके मल्टीप्लेक्शन में गया साइन क्यूब थीटा डॉट कोस क्यूब थीटा, और साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा आया नीचे, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा आया नीचे। एक साइन थीटा कोस थीटा ये एक कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, लिख दिया ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, डॉट में बचा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बचा।
ठीक है, नीचे है साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यह होता है फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब ए का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, साइन थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए का काम यहाँ पे साइन थीटा कर रहा है और बी का काम यहाँ पे कोस थीटा कर रहा है। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दो ए और बी की, तो मैंने वैल्यू पुटअप की, तो ए का काम कर रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, चलो ये हो गया। अब ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, क्योंकि ए इंटू बी, यहाँ पे ये कोस थीटा है, ठीक है, ये इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, चलो ठीक है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस, इसकी वैल्यू मैंने रख दी 1, प्लस में क्या है साइन थीटा कोस थीटा। अब ये सेम है, तो बचा क्या है अपना साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये अपन क्या आ गई राइट हैंड साइड, और क्वेश्चन अपना हैंड्स प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा या 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि मैं जब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करूं तो मैं राइट हैंड साइड को लेकर आना है, मतलब 2 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा या 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि मैं आंसर ये भी ला सकता हूँ, ये भी ला सकता हूँ, दोनों आंसर में से एक लेके आ जाएंगे तो अपना क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। हम इसमें ये क्वेश्चन ये दोनों अपन आंसर लेकर आएंगे, देखते हैं कैसे लेकर आते हैं। इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पे ये है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम क्या आया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा डॉट साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। ये सेम है, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा। एक स्टेप आगे चलो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा डॉट साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, ये वाला प्लस। अब साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा सेम है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि ऊपर भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा और नीचे भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये चीज समझ में आई है, ठीक है। नहीं समझ में आई है तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को पॉज करके मेरे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है ये लिख लें। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इस होल स्क्वायर को बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। अब a का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, a का काम साइन थीटा कर रहा है और b का काम कोस थीटा कर रहा है, तो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल देता हूँ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। ये बीच में प्लस लगा दिया मैंने। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलता हूँ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab। a का काम साइन थीटा b का काम कोस थीटा कर रहा है, अपॉन में क्या है, अपॉन में है साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। अब a माइनस बी a प्लस बी, a का काम कर रहा है साइन थीटा b का काम कर रहा है कोस थीटा, तो a माइनस बी डॉट a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर a का काम कर रहा है साइन स्क्वायर, साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 2 का साइन थीटा कोस थीटा है, इधर माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये क्या से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, लिख दिया मैंने। ऊपर कुछ बचा नहीं बचा, नीचे आ जाओ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर आया 1 प्लस 1 2 अपॉन
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अपन को इन दोनों में से एक लेके आना है, हम दोनों लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर आइडेंटिटी होती है अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देता हूँ, क्या आई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 अपॉन ये 1 का 1, ये माइनस का 1 अपॉन 1 कोस स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 1 कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये साइड आ गई अपनी। अब ये वाली लेकर आनी है, तो अपन क्या करेंगे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो इससे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। अब क्या करेंगे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से मैंने पुट किया तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या है माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1, ये माइनस इस माइनस से करेगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो अपना आंसर आया 2 1 साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये अपनी क्या आ गई आरचे साइड और क्वेश्चन हो गया प्रूव। 26 cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस sin a अपॉन 1 माइनस cot a। आंसर लेकर आना है sin a प्लस cos a। कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वही जो अपन करते आए हैं। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो यहाँ पे tan a है तो sin a अपॉन cos a, और cot a की वैल्यू होती है cos a अपॉन sin a। ये वैल्यूज पुटअप करनी है और कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, आंसर आ जाएगा। अभी देखते हैं कैसे करते हैं। LHS साइड ले ली मैंने, तो यहाँ पे ऊपर क्या है cos a अपॉन 1 माइनस साइन ए को क्या लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन मतलब tan a को क्या लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन cos a प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए को क्या लिख सकता हूँ cos a अपॉन साइन ए। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया cos a अपॉन cos a, यहाँ पे मैंने एलसीएम दिया नीचे तो ऊपर आया cos a माइनस साइन a, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ cos a इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस साइन a ऊपर है लिख दिया, नीचे एलसीएम आया मेरा साइन a तो मल्टीप्लाई किया तो साइन a माइनस कोस a। अब ये साइन a कहाँ जाएगा ऊपर वाले साइन a से, ये कोस है ऊपर कोस a से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कोस a इंटू कोस a, कोस स्क्वायर a इधर आया कोस a माइनस साइन a प्लस साइन ये ऊपर गया तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा, और यहाँ पे साइन a माइनस कोस a। अब क्या करता हूँ यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो कोस स्क्वायर a अपॉन कोस a माइनस साइन a, यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ प्लस साइन स्क्वायर a, इधर मैंने माइनस कॉमन लिया तो इधर हो गया कोस a माइनस का साइन a। अब ये माइनस प्लस क्या करेगा रिएक्शन करेगा और माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा एलसीएम आया cos a माइनस साइन a। अब इसको क्या हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a का काम cos a कर रहा है, b का काम sin a कर रहा है, तो मैं इसको a प्लस b a माइनस b लिख सकता हूँ, यानी कि cos a प्लस sin a और cos a माइनस sin a। नीचे क्या दे रखा अपन का, नीचे दे रखा है cos a माइनस sin a, तो ये क्या है सेम है कैंसिल हो गया, और अपना आंसर आया cos a प्लस sin a। ये आ गया अपनी राइट हैंड साइड और क्वेश्चन हो गया प्रूव। यही अपन को लेकर आना था। cosec a माइनस sin a sec a माइनस cos a इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a, ये है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अपन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी करते हैं क्वेश्चन, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। cosec a को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन sin a, पता ही है ये तो माइनस sin a है, तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। sec a को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन cos a लिख सकता हूँ, माइनस cos है a है लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम आया मेरा sin a
साइन ए सेम है तो यहाँ पे 1 आया ऑलरेडी, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 लगाया तो साइन ए से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर ए आया। इसी टाइप से यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया कोस ए आया, कोस ए सेम है मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे आया कोस स्क्वायर ए। ठीक है, एलसीएम लेना तो आता ही है। अब आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट से क्या होता है, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन ए है ही है, यहाँ पे बीच में डॉट है यानी कि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दिया। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए लगा दिया अपॉन कोस ए है लिख दिया। एक कोस से ये कोस कैंसिल, एक साइन से ये साइन कैंसिल, तो आंसर आया साइन ए कोस ए। अब इससे ज्यादा आगे सोल्व हो नहीं सकता, इसलिए अपन करेंगे राइट हैंड साइड को सोल्व। तो राइट हैंड साइड को सोल्व किया तो देखो क्या है, राइट हैंड साइड 1/10 है प्लस कोट है, 10 ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोट ए को क्या लिख सकता हूँ, कोस ए अपॉन साइन ए। नीचे एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया मेरा 1 अपॉन साइन ए कोस ए, कोस ए सेम है, साइन ए से मल्टीप्लाई करेगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए सेम है, कोस ए से मल्टीप्लाई करेगा तो कोस स्क्वायर है, ये साइन है कोस से ऊपर गया, नीचे क्या बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है। आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट से साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो मैंने यहाँ पे नीचे वैल्यू रख दी 1, तो वह साइन ए डॉट कोस ए अपॉन 1 लगाओ या मत लगाओ बात एक ही है। तो ये मेरा ये साइड और ये साइड सेम आ गई, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हो गया और क्वेश्चन अपना हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा को प्रूव करते हुए 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपन को लेकर आना है। ठीक है, तो LHS साइड में यहाँ पे ले लेता हूँ, तो LHS साइड ली मैंने, तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसको मैंने एज इट इज लिख दिया साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा मैंने एलसीएम लिया तो आया मेरा कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा ऊपर है और साइन थीटा माइनस कोस थीटा ऑलरेडी है, तो ये इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब कोस थीटा ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा डॉट कोस थीटा, तो कोस क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे मैंने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये माइनस प्लस रिएक्शन करेगा तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस। अब मैंने क्या किया, इन दोनों का यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आया मेरा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, सेम है ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी, यानी कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला दिखा दिया है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये दोनों सेम है कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस क्या बचा साइन थीटा डॉट कोस थीटा, ये अपना साइड आ गया RHS और क्वेश्चन हो गया अपना हेंस प्रूव्ड। नंबर 29 sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p होता है, देन प्रूव दैट p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 sin थीटा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन को सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपन को sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p दे रखा है, तो p की मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ कि भाई sec थीटा
प्लस टेन थीटा की वैल्यू दे रखा है मुझे p, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, पी स्क्वायर माइनस वन और पी स्क्वायर प्लस वन। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर यानी कि मैंने बोथ साइड स्क्वायरिंग किए हैं, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग किए तो इसका स्क्वायरिंग की तो इधर भी स्क्वायरिंग करूंगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। तो पी का स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर बोला मैंने, प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा डॉट टेन थीटा, ये होता है, ठीक है। अब क्या करना है, पी स्क्वायर माइनस वन निकालना है, तो मैंने बोथ साइड माइनस वन किया, यानी कि मुझे माइनस यहाँ पे किया मैंने सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस वन, ठीक है। अब ये माइनस वन को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो पी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख सकता हूँ वैसे इसको, प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। कुछ नहीं किया, इस माइनस वन को मैंने इधर लेके आ गया। अब मुझे आइडेंटिटी से पता है कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, टेन स्क्वायर थीटा होती है, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ इसको, पी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब मुझे क्या निकालना है, पी स्क्वायर प्लस वन निकालना है, तो पी स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू निकाल दी मैंने, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, ठीक है। अब पी स्क्वायर प्लस वन कैसे निकालूं, पी स्क्वायर माइनस वन से मैं से कितना ऐड करूं कि पी स्क्वायर प्लस वन आ जाए, तो पी स्क्वायर माइनस वन में मैं 2 ऐड करूंगा तब मेरा पी स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, क्योंकि 2 माइनस एक हो गया तो पी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। तो इधर भी मुझे प्लस 2 ऐड करने पड़ेंगे, तो मैंने यहाँ पे इधर भी प्लस 2 मैंने ऐड कर दिया। अब प्लस 2 मैं इधर लेके आ जाता हूँ, ये माइनस वन प्लस 2 तो प्लस वन, तो 2 इन दोनों में मैं कॉमन ले लेता हूँ 2, तो आया मेरा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा आया, ठीक है। अब 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन को क्या लिख सकता हूँ, ये वन को उधर भेज दो इस वन को, तो क्या आया सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको मैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, यानी कि पी स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्या कर देते हैं, इसके अंदर इक्वेशन में क्वेश्चन रख देते हैं, तो पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन है, तो पी स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू क्या है, ये थी 2 टेन थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा अपॉन में क्या है, पी स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू क्या है 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, यही वैल्यू है, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, 2 टेन थीटा कॉमन आ रहा है, चलो ठीक है रख दिया, तो यहाँ बचा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है कॉमन 2 सेक थीटा, तो इधर भी क्या बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा और टेन थीटा प्लस सेक थीटा सेम है, अपॉन में है, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अपना टेन थीटा अपॉन सेक थीटा आया। अब मैं टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस थीटा, तो इस कोस थीटा से ये कोस थीटा कैंसिल हो गया और अपना बचा साइन थीटा। ये अपन का आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 इफ cos a अपॉन cos b इक्वल टू m दे रखा है और cos a अपॉन sin b की वैल्यू दे रखी है n, देन प्रूव दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डॉट cos स्क्वायर b इक्वल टू n स्क्वायर होता है, ये अपन को प्रूव करना। तो इधर क्या दे रखा है, m की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चाहिए अपन को, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और cos स्क्वायर b तो इजी चीज है, यानी कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और हम लेफ्ट हैंड साइड में इसको पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो आंसर आना चाहिए n स्क्वायर। चलिए करते हैं, m की वैल्यू दे रखी है, स्क्वायर निकालना है, तो अपन दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं,
तो इसका स्क्वायर आएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर बी। एन स्क्वायर निकालना है तो इसका भी स्क्वायर किया तो कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब क्या करना है, उसके अंदर पुट करना है। तो LHS साइड ले लेता हूं मैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ध्यान से कर लेते हैं यहाँ पे। एम स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी। डॉट डॉट में क्या जाएगा, कोस स्क्वायर बी। अब इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूं तो मेरा आंसर आना चाहिए एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी आंसर आना चाहिए मेरा। तो मैंने क्या किया, इधर एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आया मेरा कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी। कोस स्क्वायर बी सेम है तो साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेगा तो कोस स्क्वायर ए डॉट साइन स्क्वायर बी प्लस का प्लस साइन स्क्वायर बी सेम है, कोस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेगा तो कोस स्क्वायर ए डॉट कोस स्क्वायर बी। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर और मल्टीप्लाई में अपना कोस स्क्वायर बी। अब कोस स्क्वायर बी से ये कोस स्क्वायर बी कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। कोस स्क्वायर ए ऊपर कॉमन आ रहा है तो ऊपर मैंने कॉमन ले लिया कोस स्क्वायर ए, तो क्या बचा साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर बी। अब आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे एंगल बी है, एंगल इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू 1, यानी कि कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये किसकी वैल्यू है, कोस स्क्वायर ए अपॉन, सॉरी यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी किसकी वैल्यू है, एन स्क्वायर की, तो अपना एन स्क्वायर ये RHS साइड आ गई और क्वेश्चन अपना हेंस प्रूव्ड हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।